हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम रियल एनालिसिस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है नेबरहुड। और देखिए नेबरहुड का क्या यूज़ है, इसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इन तमाम बातों पर इस वीडियो लेक्चर में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो देखिए हमारा इस वीडियो में जो टारगेट है देखिए वो है नेबरहुड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सामीप्य। और देखिए नेबरहुड का मतलब होता क्या है, सिंपल सी बात है। देखिए एक रियल नंबर लाइन पर हम जब कोई रियल नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए ये एक रियल नंबर लाइन है, वास्तविक संख्या रेखा, इस पर एक वास्तविक संख्या रियल नंबर हमने ए ले लिया है। अब यहां पर देखिए नेबरहुड का मतलब होता है, देखिए जो आसपास के जो नेबर्स हैं उनके द्वारा एक बनाया गया हाउस है ना, आसपास के जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के द्वारा जो घर बनाया जाता है, हम ऐसा समझ सकते हैं। देखिए वही है देखिए नेबरहुड। तो यहां पर देखिए हम किसके नेबरहुड की बात करेंगे, नेबरहुड किसका होता है, एक रियल नंबर का नेबरहुड होता है। सबसे पहली बात हमें इस रियल नंबर ए के नेबरहुड पर डिस्कस करना है। ए क्या है, एक रियल नंबर है। अब यहां पर देखिए इसका नेबरहुड हम कैसे बनाएं, तो नेबरहुड का सिंपल सा मीनिंग होता है, जो आसपास के जो नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, उनसे ही हम एक नेबरहुड बनाते हैं। तो देखिए आसपास के मेंबर कितने लें, तो देखिए यहां पर हम जब इसके आसपास के जब हम मेंबर्स हम यहां पर लेंगे तो हमें यहां पर ए का नेबरहुड मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे आसपास के सभी पड़ोसी आ जाने चाहिए, है ना। हम खाने का निमंत्रण हम देते हैं तो सबसे पहले आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उन्हीं को हम बुलाते हैं। और यदि किसी पड़ोसी को बुलाना हम भूल जाते हैं तो वो पड़ोसी नाराज हो सकता है, ठीक है, कि हमें खाने पे नहीं बुलाया है, हमारी क्या दुश्मनी थी क्या। तो देखिए इस तरह की बातें होती है। तो यहाँ पर देखिए हम नेबरहुड जब बनाएंगे तो यहाँ पर आसपास के सभी मेंबर्स हमें लेना पड़ेगा, कोई भी मेंबर यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए आसपास के कितने मेंबर्स लिए जाएं, है ना, बहुत सारे मेंबर्स हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ए के राइट साइड में जब हम जाएं तो कहाँ तक के हम मेंबर्स यहाँ पर लें, नेबरहुड की बात कर रहा हूं मैं। तो नेबरहुड में ए के राइट साइड के कहाँ तक के, यहाँ तक के हम मान लेते हैं कि यहाँ तक के मेंबर्स हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक की ये अल्फा डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, अल्फा डिस्टेंस तक के जितने भी मेंबर्स थे वो हमने ले लिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमें ए प्लस अल्फा मिलेगा। और देखिए लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, चलिए लेफ्ट साइड में कुछ अच्छे लोग हैं, ज्यादा अच्छे लोग हैं, तो हमने बीटा लेंथ तक, बीटा बड़ा है मान लीजिए, तो हमने बीटा लेंथ तक के जितने भी, बीटा डिस्टेंस तक के जितने भी मेंबर्स थे वो सब ले लिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस बीटा। तो यहां पर देखिए ए की नेबरहुड का मतलब क्या हुआ, यहां से और यहां तक, इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो हम लेंगे। अब देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी हमें लेने हैं, है ना, सभी को हमें आमंत्रित करना है खाने के लिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए वरना वो नाराज हो जाएगा। तो हम क्या करें, हम यहां से यहां तक के इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर है, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको हम किस तरह से लें। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरवल। कैसे लेंगे हम, इंटरवल में हम लेंगे, एक अंतराल के रूप में हम ले लेंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ए माइनस बीटा और ए प्लस अल्फा। इस तरह से हम एक ओपन इंटरवल में हम यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक के सभी मेंबर्स हम ले सकते हैं, है ना। ओपन इंटरवल ये एक विवृत अंतराल है, इसकी डेफिनेशन तो आपको पता है, इसमें इन दोनों के बीच के सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी नेबरहुड ऑफ दिस, ए का नेबरहुड, ए का सामीप्य ये होगा। तो यहां पर देखिए ये किसे कंटेन कर रहा है, देखिए यहां पर ए किसमें है, इसी में तो होगा, यानी ए को कंटेन करने वाला जो ओपन इंटरवल है वो उसका क्या बन जाता है, नेबरहुड बन जाता है। क्योंकि ये जो ओपन इंटरवल है, यहां से यहां तक का जो ओपन इंटरवल है वो किसे कंटेन करेगा, इस ए को कंटेन करेगा। दैट इज ए किस में होगा, इस ओपन इंटरवल में। ए किस में बिलोंग करेगा, इस ओपन इंटरवल में। और यही है देखिए नेबरहुड। तो देखिए नेबरहुड बनाना कितना आसान है, आसपास के पड़ोसियों के द्वारा जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा वो सभी मेंबर्स आने चाहिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है।
कंटिन्यूअसली आपको सभी मेंबर्स आपको लेने हैं। तो इस तरह से एक ओपन इंटरवल हम ले लेंगे, जिसमें देखिए इधर का आप कम ले लीजिए, है ना, इधर कम हो सकता है ये लेंथ, और ये लेंथ ज़्यादा हो सकती है, इधर की कम हो सकती है, उधर की लेंथ ज़्यादा हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये ए बिल्कुल मिडिल में हो, इन दोनों के बिल्कुल बीच में हो, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से जब कोई ओपन इंटरवल लेते हैं तो ये क्या बन जाती है, नेबरहुड। अब देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने अल्फा ली, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने कितनी ली, बीटा। अब हम अल्फा की वैल्यू को बढ़ाएंगे। देखिए अल्फा की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, अल्फा को हम इंक्रीज करेंगे तो a प्लस अल्फा किधर मूव करेगा, देखिए राइट साइड में, और a माइनस बीटा, अगर बीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो a माइनस बीटा देखिए इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बीटा इस तरफ आएगा और a प्लस अल्फा उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए नेबरहुड बढ़ती जाएगी। तो इस नेबरहुड का क्राइटेरिया अगर हमें बढ़ाना है तो अल्फा बीटा की वैल्यू आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि a में से जितना बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही वो इधर आ जाएगा। बीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए a और कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखिए अल्फा बीटा यहाँ क्या होगा, अल्फा और बीटा इस नेबरहुड के क्या हो गए, देखिए पैरामीटर, क्या हो गया, पैरामीटर। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि ये एक नेबरहुड है, रियल नंबर एक ही नेबरहुड है जिसके दो पैरामीटर है, अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ पर देखिए ये जो डबल पैरामीटर है, तो यहाँ पर किसी एलिमेंट की अगर नेबरहुड को हमें डिफाइन करना है तो देखिए सिंगल पैरामीटर से भी काम चल जाता है। सिंगल पैरामीटर का मतलब क्या है, देखिए हम जितनी डिस्टेंस इस तरफ लेंगे उतनी ही डिस्टेंस हम इस तरफ ले लेंगे। सपोज कीजिए एक एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन 0 से बड़ा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी रियल नंबर में पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस करने से राइट साइड में जाते हैं और पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने से लेफ्ट साइड में आते हैं, और हमें इस ए के राइट साइड का और लेफ्ट साइड का जो भी पार्ट है वो कवर करना है। इसके लिए एक पॉजिटिव नंबर हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये ए है, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के सभी एलिमेंट्स हम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a प्लस एप्सिलॉन, ये जो डिस्टेंस है वो हम एप्सिलॉन ले लें, और इतनी ही डिस्टेंस हम इस तरफ ले लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस एप्सिलॉन। तो देखिए रियल नंबर लाइन पर अगर हम a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के बीच के सभी मेंबर्स हम ले लेते हैं, तो a के इधर के भी आ जाएंगे और उधर के मेंबर्स भी आ जाएंगे और सभी मेंबर्स आ जाएंगे। तो इस रेंज में देखिए a के बाद वाले सभी मेंबर्स और इधर a के पहले वाले सभी मेंबर्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, हम उन्हें इस ओपन इंटरवल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही है देखिए नेबरहुड विद सिंगल पैरामीटर एप्सिलॉन, और ये है नेबरहुड विद डबल पैरामीटर। तो यहाँ पर देखिए जब सिंगल पैरामीटर से हम नेबर को डिफाइन कर सकते हैं नेबरहुड को, तो फिर डबल पैरामीटर हम क्यों लें। जब सिंगल पैरामीटर से नेबरहुड को डिफाइन किया जा सकता है तो फिर डबल पैरामीटर लेने का कोई मतलब नहीं है। तो नेबरहुड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, हालांकि ये भी कोई गलत नहीं है ना, ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेबरहुड ये भी होती है और ये भी नेबरहुड होती है, लेकिन ये थोड़ा सा देखिए इजी होता है, इसमें सिंगल पैरामीटर एप्सिलॉन है और इसमें डबल पैरामीटर अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर देखिए नेबरहुड का मतलब हम इससे ही लेंगे, यही है नेबरहुड। और ये किसे कंटेन कर रही है, देखिए ये ए को कंटेन कर रही है, दैट इज ए किसमें है, ए बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, ए इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा ओपन इंटरवल है जो ए को कंटेन करता है, और यही क्या बन गई इसकी नेबरहुड। तो देखिए नेबरहुड का सिंपल सा मतलब है नेबर्स के द्वारा जो भी इस तरह का एक पार्ट हम लेते हैं रियल लाइन पर, वही होता है यहाँ पर नेबरहुड। और देखिए यहाँ पर जो भी मेंबर्स हम लेते हैं वो सभी मेंबर्स ले लिए जाते हैं राइट साइड के, है ना। राइट साइड का कुछ पार्ट आप ले लीजिए, उसमें सभी मेंबर्स होना चाहिए, और लेफ्ट साइड का एक पार्ट ले लीजिए, उसके सभी मेंबर्स को भी आपको लेना है। तो आसपास के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, वो सब ले लीजिए, और उसी से बनता है नेबरहुड। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, देखिए डिटेल में हम लिखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं नेबरहुड। इस वीडियो लेक्चर का मेन टारगेट है नेबरहुड को समझना, ठीक है, और डिटेल में हम सब कुछ लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे ये ए कोई सेट है
1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए एक रियल नंबर की हम बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए एक रियल नंबर क्या है, देखिए 3। अब यहां पर देखिए इसका हमें नेबरहुड देखना है और हमें ये चेक करना है कि ए नेबरहुड है या नहीं। चेक करना है कि ए इस एलिमेंट की नेबरहुड है या नहीं। तो यहां पर देखिए हम नेबरहुड बनाने जा रहे हैं, तो देखिए कुछ डिस्टेंस तक हमने मेंबर्स ले लिए और कुछ डिस्टेंस तक इस तरफ के भी मेंबर्स हमने ले ली और ये बन गया ओपन इंटरवल। यानी 3 के इधर उधर के जितने भी मेंबर्स थे, जैसे उधर जाओगे 3.01 3.02, इस तरह से हमने कुछ मेंबर्स लेकर ये नेबरहुड हमने बना ली। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसके जितने भी आसपास के जो भी मेंबर्स हैं वो इसमें है या नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए नेबरहुड में क्या होता है, देखिए आसपास के सभी मेंबर्स आ जाते हैं, कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, है ना, एक सेलेक्टेड डिस्टेंस तक। तो यहां पर देखिए 3 के जस्ट पास में क्या होता है, देखिए, लेकिन यह ए में नहीं है। तो यहां 3 के सबसे क्लोज में तो यही मेंबर है और ये मेंबर इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, देखिए नेबरहुड नहीं हो सकती, किसकी, इस 3 की। और देखिए आपको मैं बता देता हूं, जब भी नेबरहुड की बात आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप समझे, देखिए नेबरहुड में हम क्या करते हैं, आसपास के सभी मेंबर्स हम ले लेते हैं, कुछ मेंबर्स इधर के लेते हैं, है ना, कंटिन्यूअसली, कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। तो यहां पर देखिए इस तरह से हम एक ओपन इंटरवल यहां पर बनाते हैं। और देखिए जब भी इंटरवल की बात आती है, 3 के इधर के 3 के उधर के सभी मेंबर्स हमने ले लिए, तो उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करें, एक ओपन इंटरवल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इस ओपन इंटरवल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें तो इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं। देखिए आप कोई सा भी ओपन इंटरवल बना लीजिए, जैसे आप -3 से 3, ये एक ओपन इंटरवल है, यहाँ पर -3 से 5 ले लेते हैं, ये एक ओपन इंटरवल है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, देखिए इनफाइनाइट है, क्योंकि -3 और 5 के बीच में बहुत सारे रेशनल, बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, है ना, इसमें अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। तो कोई सा भी इंटरवल आप बनाओगे नॉन वॉइड होना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखिए अगर अधिक अंतराल है, उसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए इसमें कितने रियल नंबर आ जाते हैं, इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर आ जाते हैं, है ना, 3.01 3.001 3.0001, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद देखिए 4.01 4.02 4.03। तो इस तरह से देखिए एक इंटरवल की जब बात आती है तो उस इंटरवल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। और यहां पर नेबरहुड का मतलब एक ओपन इंटरवल है, आपको मैंने अभी बताया था। एक ही नेबरहुड का मतलब ये मान के चले आप, ये लीजिए रियल लाइन पर कुछ हिस्सा राइट साइड का कवर करेंगे, ए में कुछ जोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट साइड का कवर करेंगे, ए में कुछ घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यही है नेबरहुड ऑफ ए। ए का नेबरहुड ये होता है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, देखिए इनफाइनाइट होते हैं इस नेबरहुड में। अब देखिए यहां पर नेबरहुड वही सेट बनेगा जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहां तो देखिए फाइनाइट एलिमेंट है, केवल इसमें 4 एलिमेंट हैं, परिमित संख्या में अवयव है, तो ये नेबरहुड नहीं बन सकती। किसी सेट में, किसी समुच्चय में अगर परिमित संख्या में अवयव हैं तो वो किसी का भी नेबरहुड नहीं बन सकता। तो ये तो किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं बन सकता। नेबरहुड के लिए इनफाइनाइट एलिमेंट्स होना चाहिए, और इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने के बाद भी हम चेक करेंगे कि वो नेबरहुड है या नहीं, है ना। इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो नेबरहुड बन ही जाए, ऐसा नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन है कि उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम क्यू की हम बात करते हैं, क्यू तो जानते हो आप, रेशनल नंबर, है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या होता है क्यू, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अब देखिए हम यहां पर देखिए ये किसका नेबरहुड बन सकता है उसकी हम बात करेंगे। क्यू किसका नेबरहुड है, ठीक है, ऐसा कोई रियल नंबर है क्या जिसका नेबरहुड ये बन जाए, तो ये हमें चेक करना है। तो यहां पर देखिए एक रियल लाइन पर हम चलते हैं और रियल नंबर लाइन पे एक रियल नंबर हमने ले लिया। ए क्या है, सपोज कीजिए एक रियल नंबर है। अब इस ए की नेबरहुड हमें बनानी है,
तो कुछ मेंबर हम राइट साइड के ले लेंगे, यहाँ तक के मेंबर हमने ले लिए। सपोज कीजिए यहाँ क्या है, देखिए ए प्लस एप्सिलॉन, और इस तरफ के भी हमने मेंबर्स ले लिए। तो ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स इस ओपन इंटरवल के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और यही है देखिए नेबरहुड। तो यहां पर देखिए एक ही नेबरहुड। अब यहां पर एप्सिलॉन चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, कोई सा भी आप एप्सिलॉन ले लीजिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ये क्या होगी, देखिए एक ही नेबरहुड होगी। और यहां पर देखिए नेबरहुड बहुत सारी हो सकती है, नेबरहुड यूनिक नहीं होती है, नेबरहुड एक से ज्यादा हो सकती है। और अगर किसी एलिमेंट की कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करती है तो उसकी इनफाइनाइट नेबरहुड होती है, बहुत सारी नेबरहुड होती है ना। और यहाँ पर देखिए एक बात और हम देखेंगे, नेबरहुड का जो सुपर सेट होता है वो भी नेबरहुड होता है, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर पे देखिए ये नेबरहुड है, तो इसका सुपर सेट यहाँ से यहाँ तक भी नेबरहुड है। एप्सिलॉन को बढ़ा दीजिए, नेबरहुड और बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया था अभी, एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, एप्सिलॉन को बढ़ाएंगे तो ए प्लस एप्सिलॉन राइट साइड में बढ़ जाएगा और ए माइनस एप्सिलॉन लेफ्ट साइड में बढ़ जाएगा, तो नेबरहुड का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए एप्सिलॉन को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। क्या कहते हैं यहाँ पर, पैरामीटर। अब यहाँ पर देखिए इस ए के आसपास के सभी मेंबर्स हमें इस क्यू में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस ए की सबसे छोटी नेबरहुड हम बना लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। अगर एप्सिलॉन सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है तो इस ए की नेबरहुड क्या बन जाएगी, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन। अब इस नेबरहुड के सभी एलिमेंट्स इसमें है या नहीं, ये हमें चेक करना है, क्योंकि देखिए एक ही नेबरहुड का मतलब है ए के आसपास के सभी मेंबर्स आ जाने चाहिए, और ए के आसपास के सभी मेंबर्स इसमें आ गए, है ना। हमने क्या किया, एक का कुछ पार्ट इस तरफ का लिया और कुछ पार्ट हमने इस तरफ का लिया। दैट इज हमने कुछ मेंबर्स राइट साइड के लिए और कुछ मेंबर्स हमने लेफ्ट साइड के लिए, और सभी मेंबर्स हमने ले लिए, यहां से यहां तक के सभी ले लिए, यहां से यहां तक के भी सभी मेंबर्स हमने ले लिए, और एक छोटा सा नेबरहुड हमने बना लिया। अब यहां पर देखिए इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्यू में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमें चेक करना है। क्या इस क्यू में ए के आसपास के सभी मेंबर्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, वही तो हमें चेक करना है। अगर क्यू में ए के आसपास के चाहे कितनी ही लिमिट हो, है ना, थोड़ी सी इधर लेंथ ले ली, थोड़ी सी लेंथ हमने इधर ले ली, है ना, कुछ डिस्टेंस इधर ली, उतनी डिस्टेंस इधर ली, और यहाँ से यहाँ तक के जितने भी मेंबर्स हैं इसमें है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो इसमें बिलोंग नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखिए आपने इरेशनल डेंसिटी थ्योरम देखी थी, है ना, अपरिमेय संख्याओं की बात हमने जब की थी, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होती है, और इस इंटरवल के सभी एलिमेंट्स इसमें नहीं होते, इसमें क्यू में। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्यू है इस ए का नेबरहुड नहीं हो सकता, ठीक है। ए के आसपास के आप सभी मेंबर्स अगर लोगे तो वो क्यू में एग्जिस्ट नहीं हो सकते, क्यू में विद्यमान नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्यू किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बन सकता, क्योंकि क्यू में किसी रियल नंबर के आसपास के सभी एलिमेंट्स नहीं हो सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस ए के आसपास जो पड़ोसी हैं, इसके आसपास के जो मेंबर्स हैं वो तो इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में भी होंगे, अपरिमेय संख्या के रूप में भी होंगे। तो यहाँ पर इसके आसपास की जो अपरिमेय संख्या हैं वो क्यू में नहीं आ सकती, इसलिए क्यू किसी का भी नेबरहुड नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर दो बातें अभी तक हमने देखी है। पहली बात क्या देखी थी कि ये किसका नेबरहुड होता है, ए का नेबरहुड होता है, जिसमें ए के आसपास के सभी मेंबर्स आ जाते हैं, जिसमें कुछ परिमेय संख्याएं भी होती है और कुछ अपरिमेय संख्याएं भी होती है, रेशनल इरेशनल। और देखिए दूसरी बात क्या है, इसको कंटेन करने वाला जो भी इसका सुपर सेट होगा वो भी नेबरहुड होगा, यानी नेबरहुड का सुपर सेट भी नेबरहुड होता है। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, क्या बताया था, देखिए ये ए है और ये क्या है, देखिए ए की नेबरहुड है। तो यहां से यहां तक का अगर हम एरिया ले, यहां से यहां तक का पार्ट अगर हम ले लेते हैं तो यहां से यहां तक का पार्ट भी एक ही नेबरहुड होगी। नेबरहुड का सुपरसेट नेबरहुड होता है। तो चलिए यहां पर देखिए नेबरहुड की डेफिनेशन को हम समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आसान सी बात है,
तो देखिए जितनी भी बातें हमने यहाँ पर की है रियल नंबर लाइन पर, देखिए उसको हम शॉर्ट में एक बार फिर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत आसान, ये कोई एलिमेंट है, ए क्या है, एक रियल नंबर है। ए के राइट साइड में हमने एप्सिलॉन डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने लिया जिसे हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस एप्सिलॉन। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एप्सिलॉन। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए माइनस एप्सिलॉन। और देखिए ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब इस ओपन इंटरवल की हेल्प से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और ये ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन इंटरवल है यही इस एलिमेंट ए की क्या होती है, नेबरहुड होती है, सामीप्य होता है। तो यहाँ पर ये किसे कंटेन कर रहा है, ए को कंटेन कर रहा है। तो किसी एलिमेंट को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल उस एलिमेंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, एक अवयव को अंतर्विष्ट करने वाला जो विवृत अंतराल है, ओपन इंटरवल है, वही उस अवयव का क्या कहलाता है, सामीप्य, नेबरहुड कहलाता है। चलिए बहुत सिंपल सी बात है। और दूसरी बात क्या है, देखिए नेबरहुड का जो सुपर सेट होता है वो भी नेबरहुड होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए ये एस क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स कोई रियल नंबर है, यूं समझ सकते हैं एक्स एक रियल नंबर है और इस एक्स का जो नेबरहुड है वो क्या है, ए है। मान लेते हैं एक्स का नेबरहुड क्या है, ए है। अब एक्स का नेबरहुड ए है, इसका मतलब देखिए इस ए में एक्स के आसपास के जो मेंबर्स हैं वो क्या इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। तो इस ए में एक्स के आसपास के जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स इस ए में एग्जिस्ट करेंगे, ए में विद्यमान होंगे। अब देखिए ए का सुपर सेट क्या है, मान लीजिए ए का सुपर सेट क्या है, बी है। तो इसके आसपास के एक सेलेक्टेड डिस्टेंस में, एक डिस्टेंस हम सेलेक्ट करेंगे रियल लाइन पे, यहां से यहां तक के एलिमेंट्स और यहां से यहां तक के। तो एक्स के आसपास के जो मेंबर्स हैं वो किस में आ जाएंगे, यहाँ पर ए में आ जाएंगे, क्योंकि ए तो नेबरहुड है। तो देखिए एक्स के आसपास के मेंबर्स अगर ए में विद्यमान है, ए में एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर बी में भी एग्जिस्ट करेंगे, है ना। ए के एक्स के आसपास के जितने भी मेंबर्स है वो बी में भी तो चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स तो इसमें है, ये सुपर सेट है। तो दूसरी बात, नेबरहुड का सुपर सेट भी क्या होता है, नेबरहुड होता है। इस तरह से देखिए नेबरहुड की हम दो डेफिनेशन दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर डेफिनेशन की हम बात करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से देखिए, नोट करना है हमें। चलिए तो यहाँ पर देखिए किसी बिंदु का सामीप्य, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी रियल नंबर, या फिर देखिए रियल नंबर कहें या फिर एलिमेंट कहें या फिर पॉइंट कहें, एक ही बात है। तो देखिए किसी पॉइंट को कंटेन करने वाला जो ओपन इंटरवल है उस पॉइंट का नेबरहुड होता है। लिखिए आप डेफिनेशन, लिखिए किसी बिंदु को अंतर्विष्ट करने वाला विवृत अंतराल ओपन इंटरवल। यहां देखिए इस बिंदु का मतलब क्या है बिंदु का मतलब यहां पर एक वास्तविक संख्या है ना। बिंदु कहें, वास्तविक संख्या कहें, अवयव कहें, एक ही बात है ना। पॉइंट, एलिमेंट या फिर रियल नंबर। उस बिंदु का क्या कहलाता है, सामीप्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेबरहुड। और देखिए नेबरहुड को शॉर्ट में हम इस तरह से लिखेंगे, है ना। नेबरहुड ये थोड़ा ज्यादा काफी बड़ा हो जाता है देखिए, तो इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, NBD, है ना। छोटी सी बात है, ध्यान रखना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, एन ओपन इंटरवल विच कंटेन्स ए
इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। ऐसा ओपन इंटरवल जो इस ए को कंटेन करे वो क्या होता है, देखिए इसका नेबरहुड होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था नेबरहुड का क्राइटेरिया हमें डिसाइड करना है कि नेबरहुड कितनी बड़ी है। देखिए नेबरहुड कितनी ही बड़ी हो सकती है, आसपास के सभी मेंबर्स हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब आप आसपास के आप मेंबर्स इंक्लूड कर रहे हो, आसपास के मेंबर्स सभी मेंबर्स आप ले रहे हो, तो कितनी डिस्टेंस तक ले रहे हो। इधर तो हमने अल्फा डिस्टेंस ली थी, इधर हमने बीटा डिस्टेंस ली थी, तो हम एक काम करें, हम दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस हम ले लेते हैं ताकि सिंगल पैरामीटर में काम चल जाए। तो यहां पर देखिए लिखिए आप, यदि ए कोई रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू आर, तो ए की नेबरहुड या फिर ए के सामीप्य को सामीप्य का मतलब नेबरहुड, ए के नेबरहुड को किससे डिनोट करेंगे। देखिए अब देखिए नेबरहुड का एक सिंबल होता है, क्योंकि नेबरहुड मैंने आपको बताई थी ए की नेबरहुड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए प्लस एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखिए ए जो होगा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, है ना। रियल नंबर लाइन पे ये ए है, ए प्लस एप्सिलॉन इस तरफ होगा, ए माइनस एप्सिलॉन इस तरफ होगा। कब, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा। इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ए में पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस करेंगे राइट साइड में आएंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड में आएंगे। यहां से यहां तक का इन दोनों के बीच के सभी मेंबर्स इसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और यही है नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट विद सिंगल पैरामीटर एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन जितना बड़ा होगा, ये पैरामीटर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर नेबरहुड का जो क्राइटेरिया है इस पे डिपेंड करेगा, देखिए एप्सिलॉन पे। एप्सिलॉन जितना बड़ा होगा रियल नंबर का ये पार्ट उतना ही बड़ा हो जाएगा। ए प्लस एप्सिलॉन आगे बढ़ेगा, ए माइनस एप्सिलॉन इस तरफ आगे बढ़ेगा और ए की नेबरहुड बढ़ जाएगी। एप्सिलॉन जितना बड़ा होगा नेबरहुड उतनी ही बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। तो देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, नेबरहुड के लिए। तो सिंबल में देखिए यहाँ पर हम एप्सिलॉन लिखते हैं, देखिए सफिक्स में ये लीजिए। एन का मतलब है नेबरहुड, ए का मतलब है जिस पॉइंट की हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं, नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए विद पैरामीटर एप्सिलॉन। इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे, देखिए नेबरहुड ऑफ ए विद पैरामीटर एप्सिलॉन। तो ये तो हो गया देखिए इसका सिंबल, तो जनरली डिनोटेड बाय दिस, इससे हम डिनोट करेंगे। लिख लीजिए आप, इससे व्यक्त किया जाता है। और देखिए डिफाइन किस तरह से करें, है ना, डिफाइंड एज तथा निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। और देखिए नेबरहुड का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। देखिए कुछ भी नहीं है, देखिए बहुत आसान सी बात है। रियल नंबर का एक पार्ट हम ले लेते हैं, वही नेबरहुड है, ओपन इंटरवल की फॉर्म में ले लेते हैं। कुछ पार्ट इधर का लेंगे, कुछ पार्ट इधर का लेंगे, नेबरहुड बन जाएगी। यहाँ पर देखिए इक्वल पार्ट्स हम ले लेते हैं, एप्सिलॉन डिस्टेंस तक इधर ले लिया, एप्सिलॉन डिस्टेंस तक इधर ले लिया, एक ओपन इंटरवल बना लिया। तो यहाँ पर देखिए कितना आसान है, देखिए कॉन्सेप्ट। देखिए नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए विद पैरामीटर एप्सिलॉन डिफाइंड एज, और ए की नेबरहुड क्या होती है, देखिए ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। कितनी सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, यही है नेबरहुड। अब देखिए नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। एक बात तो आपको ध्यान रखना है, नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि रियल नंबर लाइन पर जब हम रियल नंबर लाइन पे जाते हैं और ए के आसपास के जितने भी मेंबर्स हैं वो हम ले लेते हैं, तभी तो नेबरहुड बनेगी। तो आसपास कितने मेंबर्स होते हैं, देखिए बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं। रियल नंबर लाइन का अगर एक छोटा सा पार्ट भी आपने ले लिया तो उसमें बहुत सारे रेशनल, बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारी परिमेय और बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमने देखिए डेंसिटी थ्योरम देखी थी पिछली यूनिट में, है ना। दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती, इस तरह की बात वहां पर की थी। यहां पर आप देखिए ये है नेबरहुड, इसको देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, और वैसे इसकी डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए। इस इंटरवल में ए से रियल नंबर होते हैं
जो a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के बीच में आते हैं। तो देखिए इसमें x टाइप के एलिमेंट हैं और सभी रियल होंगे, दैट इज ऐसे रियल नंबर जिनकी वैल्यू a और b के बीच में। ये लीजिए, अच्छा a b नहीं है, यहाँ पर क्या है, a प्लस एप्सिलॉन और a माइनस एप्सिलॉन। ये लीजिए, तो देखिए ये नेबरहुड की मेन डेफिनेशन हो गई। अब हम सेकंड डेफिनेशन की बात करेंगे। ये लीजिए, तो देखिए ये है नेबरहुड की डेफिनेशन। तो सिंपल सी बात है, किसी एलिमेंट को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल, किसी अवयव को अंतर्विष्ट करने वाला एक विवृत अंतराल ओपन इंटरवल क्या कहलाता है, नेबरहुड कहलाता है। अब देखिए एक ओपन इंटरवल में ले लेता हूं, ये लीजिए 5 to 10। ये ओपन इंटरवल है, ये किसे कंटेन कर रहा है, कौन कौन से मेंबर्स ये कंटेन कर रहा है, दैट इज कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से मेंबर, कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से रियल नंबर, बात एक ही है। तो देखिए यहां पर ये किस किस को कंटेन कर रहा है, 5.01, और देखिए 5.01, इससे बड़ा क्या है, देखिए 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, ये लीजिए 8। तो देखिए इस तरह से ये ओपन इंटरवल जो है ये बहुत सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, इन सभी को कंटेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये किसकी नेबरहुड है, सभी की नेबरहुड है। ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबकी नेबरहुड क्या हो जाएगी, ये ओपन इंटरवल। तो यहां पर देखिए ओपन इंटरवल अगर किसी एलिमेंट को कंटेन करता है तो उस एलिमेंट की नेबरहुड बन जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, किसी एलिमेंट को कंटेन करने वाला जो ओपन इंटरवल है वही होती है नेबरहुड, जिसको देखिए हम सुविधा के अनुसार देखिए, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर इस तरह से हम ले लेते हैं, ए के लेफ्ट साइड में a माइनस एप्सिलॉन, राइट साइड के मेंबर्स a प्लस एप्सिलॉन तक के। तो a से a प्लस एप्सिलॉन तक के मेंबर हम ले लेंगे और इधर a माइनस एप्सिलॉन से बड़े। तो रियल नंबर लाइन पे आपको मैं बता ही चुका हूं, देखिए यहां पर भी हम एक रियल नंबर लाइन बना लेते हैं। देखिए इस डेफिनेशन के साथ, ये लीजिए, ये भी आप बना लीजिए। यहां पर है a और यहां पर देखिए इस पॉइंट पर ओपन इंटरवल वाला सिंबल हम लगाएंगे। ठीक है, ओपन के लिए हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, और जब क्लोज्ड इंटरवल आता है, संवृत अंतराल, तो वहां पर ऐसे ऐसे हम कर देते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। तो यहां पर देखिए इस तरह का ओपन बबल हम लगाते हैं। तो यहां पर देखिए ये कितनी डिस्टेंस हो गई, यहां से यहां तक हम एप्सिलॉन लेते हैं, तो यहां क्या मिलेगा आपको, a प्लस एप्सिलॉन मिलेगा, और यहां पर क्या मिलेगा, a माइनस एप्सिलॉन। यहां से यहां तक जितने भी मेंबर्स है, देखिए ये शामिल नहीं कर रहे हैं, इससे बड़े और इससे छोटे, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्या है, देखिए इस ए की नेबरहुड में होते हैं, और इसकी जो नेबरहुड है इस तरह से हम लेते हैं। चलिए तो ये आप बना लीजिए। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, नोट कर लीजिए। चलिए अब यहां पर देखिए नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, और अब हम बात करेंगे देखिए सेकंड डेफिनेशन की। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम इक्वल ले लेते हैं। और इक्वल क्यों ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए सिंगल पैरामीटर एप्सिलॉन से काम चल जाता। इधर आपने एप्सिलॉन डिस्टेंस ली, इधर की आपने डेल्टा डिस्टेंस ली, तो फिर नेबरहुड क्या बनेगी, फिर नेबरहुड इस तरह से बनेगी, राइट साइड में a प्लस एप्सिलॉन और लेफ्ट साइड में a माइनस डेल्टा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस एप्सिलॉन है, यहां से यहां तक की डेल्टा है, तो यहां से यहां तक का जो ओपन इंटरवल होगा फिर इस तरह से होगा। तो यहां पर इसको भी हम एक ही नेबरहुड कहेंगे, लेकिन यहां पर देखिए डबल पैरामीटर हो जाएंगे एप्सिलॉन डेल्टा। जब सिंगल पैरामीटर से काम चल रहा है तो फिर डबल पैरामीटर क्यों लें, है ना, ये थोड़ा सा आसान होता है ये वाला। ठीक है, समझने के लिए डबल पैरामीटर का हम यूज नहीं करेंगे, हालांकि दोनों ही नेबरहुड होती है। तो देखिए नेबरहुड को हम इस तरह से ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं डबल पैरामीटर वाले रिजल्ट को, ये लीजिए।
तो यहां पर देखिए ये हो गई आपके नेबरहुड। अब नेबरहुड की देखिए सेकंड डेफिनेशन, देखिए यहां पर ये नेबरहुड होती है और नेबरहुड से बड़ा सब जो भी सेट होगा, इससे बड़ा जो भी सेट है वो भी नेबरहुड होगा, क्योंकि नेबरहुड में आसपास के सभी मेंबर्स आते हैं। किसी सेट में आसपास के सभी मेंबर्स आ जाएंगे तो उसके सुपर सेट में भी आ जाएंगे। क्योंकि देखिए आगे हम बढ़ते हैं, ये सेकंड डेफिनेशन अभी हम देखेंगे, पहले यहां पर आप समझ सकते हैं। और सेकंड डेफिनेशन का जो बेस है, मैं नेबरहुड की सेकंड डेफिनेशन यहां पर बता रहा हूं, वो किस पे डिपेंड है, सुपर सेट। जो नेबरहुड का जो सुपर सेट होता है वो भी नेबरहुड होती है। ये ए है, ये एक ओपन इंटरवल है, तो यहां से यहां तक बताओ क्या हो जाएगी, ए की नेबरहुड हो जाएगी। अब इस ए की नेबरहुड में ए के आसपास के सभी मेंबर्स आ गए, है ना, यहां से यहां तक के। अब देखिए इसका सुपर सेट जो होगा तो वो इससे भी बड़ा एरिया, है ना, इससे भी बड़ी लेंथ कवर करेगा, है ना, इससे भी बड़े पार्ट को कवर करेगा। तो यहां से यहां तक का जो भी सेट है मान लीजिए वो क्या है, एस। तो यहां पर एस क्या बन जाएगा, ए की जो नेबरहुड है उसका सुपर सेट बन जाएगा। तो यहां पर एस भी क्या हो जाएगा, एस भी नेबरहुड बन जाएगा, किसका, इस ए का। सिंपल सी बात है, नेबरहुड का सुपर सेट भी नेबरहुड होता है, क्योंकि नेबरहुड में ए के आसपास के सभी मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं और ए के आसपास के सभी मेंबर्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे तो फिर एस में भी करेंगे, क्योंकि एस क्या है, इसी का तो सुपर सेट है। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन हम इस तरह से भी दे सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, बहुत आसान सी बात है। देखिए लिखिए आप, देखिए यदि ए क्या है, देखिए कोई रियल नंबर है, ए क्या है, एक रियल नंबर है, और ये क्या है, देखिए सबसेट ऑफ आर। यहां रियल नंबर के एक सबसेट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ए पर। ये जो कैपिटल ए है ये रियल नंबर का एक सबसेट है। हमें बताना है कि ये क्या है, इस एलिमेंट की नेबरहुड है। इस तरह से हमें यहां पर डेफिनेशन डिफाइन करना है। तो ए बिंदु ए का सामीप्य, लिखिए आप, ए सबसेट आर। तो ए क्या कहलाता है, देखिए बिंदु ए का नेबरहुड। कम से कम एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, देखिए एटलीस्ट 1 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो यहां पर देखिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां पर कम से कम एक एप्सिलॉन हमें इस तरह से मिल जाए कि यहां पर ए इस ओपन इंटरवल का सुपर सेट बन जाए। तो यहां पर देखिए एक एप्सिलॉन हमने यहां पर इस तरह से देखा, एक एप्सिलॉन हमने इस तरह से देखा। तो ये क्या है, देखिए यही तो है नेबरहुड। अभी हमने क्या देखा था, ये क्या होती है, ये नेबरहुड होती है, किसकी, ए की। और यहां पर देखिए ऐसे कई एप्सिलॉन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एप्सिलॉन हो सकते हैं, है ना। एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाएंगे ये पॉइंट थोड़ा आगे चला जाएगा, और बढ़ाएंगे आगे चला जाएगा। तो एक पॉइंट की बहुत सारी नेबरहुड होती है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट है तो। अब देखिए यहां पर इधर देखिए ये ए की नेबरहुड है और ये क्या है, देखिए सुपर सेट, किसका, इस नेबरहुड का।
तो हम कह सकते हैं कि नेबरहुड का जो सुपरसेट होता है वही क्या होता है, नेबरहुड। तो नेबरहुड का सुपरसेट भी नेबरहुड होता है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। और देखिए एक नेबरहुड तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना, किसी एलिमेंट ए की एक नेबरहुड इस तरह से एग्जिस्ट हो और उसका सुपरसेट क्या हो जाए, ए हो जाए, तो फिर ए क्या हो जाएगा, ए का भी नेबरहुड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें इसे नेबरहुड बताना है तो ए को नेबरहुड बताने के लिए हमें ये वाली बात बतानी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये आप ध्यान भी रखोगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं, इसके बेस पे हम कह सकते हैं ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए। ये ए क्या है, इस एलिमेंट ए की क्या है, नेबरहुड। हम किस बेस पे कह सकते हैं, इस बेस पे। तो देखिए जब भी किसी सेट को, जब भी किसी समुच्चय को आपको नेबरहुड बताना है किसी एलिमेंट ए के लिए, तो ए की नेबरहुड ये बतानी है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस नेबरहुड का कम से कम एक नेबरहुड ऐसी मिल जाए, कम से कम एक एप्सिलॉन हमें इस तरह से मिल जाए कि यहाँ पर ए क्या बन जाए, इसका सुपरसेट बन जाए। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ये जो ए है यह अवयव ए का क्या है, नेबरहुड। तो यहाँ पर देखिए नेबरहुड बताने के लिए हमें ये बात बतानी पड़ेगी। और ये देखिए ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, ये जो भी डेफिनेशन है ये सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस है ना, उसी पे बेस्ड है कि नेबरहुड का सुपरसेट क्या होता है, नेबरहुड होता है। अब देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, बहुत छोटी सी बात, लिखिए आप। देखिए हम यहां पर जब भी हम नेबरहुड बनाते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मस्ट है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर देखिए एप्सिलॉन क्या होता है, यहां पर नेबरहुड का पैरामीटर होता है। ये जितना छोटा होगा ना नेबरहुड उतनी ही छोटी होगी। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे 5 एक रियल नंबर है और यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, देखिए 0.1 हम ले लेते हैं, एप्सिलॉन हमने 0.1 लिया। तो यहाँ पर देखिए इसकी नेबरहुड क्या बन जाएगी, 5 माइनस 0.1 और 5 प्लस 0.1। तो 5 की नेबरहुड बनानी है हमें, इस एलिमेंट की नेबरहुड बनानी है। एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 0.1 ली, 0 से बड़ी। तो देखिए यहाँ पर 5 माइनस एप्सिलॉन और 5 प्लस एप्सिलॉन है ना, नेबरहुड यही होती है। तो यहाँ पर देखिए इससे हमें ये इंटरवल मिलेगा। अब आप इसे सोल्व कीजिए क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए हमें मिलेगा 4.9, ठीक है, और यहाँ मिल जाएगा 5.1। अब यहाँ पर देखिए हम एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ा देते हैं, हम इस एप्सिलॉन की वैल्यू अब बढ़ा देते हैं, यानी हम थोड़ी सी बड़ी नेबरहुड प्राप्त करना चाह रहे हैं। ये तो 0.1 से हमें ये नेबरहुड मिली। अब देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 0.5 हम ले लेते हैं, एप्सिलॉन हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ आप 0.5 रखें तो क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 0.5 और 5 प्लस 0.5 है ना, 5 माइनस एप्सिलॉन 5 प्लस एप्सिलॉन। और इसको अगर हम सोल्व करें तो देखिए हमें मिलेगा 4.5 से 5.5। सपोज कीजिए ये जो नेबरहुड है वो किसकी है, देखिए सपोज कीजिए ये ए है और ये क्या है, ये बी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखिए, अच्छा इसमें से हम 5 कम करेंगे। देखिए इन दोनों में ए और बी की अगर हम बात करें कौन किसका सबसेट और कौन किसका सुपरसेट, तो यहां पर देखिए इसमें 4.5 से 5.5 तक के सारे एलिमेंट्स आ गए और इसमें देखिए 4.9 से 5.1 तक के सारे एलिमेंट्स आ गए। रियल नंबर लाइन पर अगर हम चलें तो देखिए 4.5 कहाँ होगा, देखिए यहाँ होगा 4.5 और फिर उसके बाद देखिए 4.9 आ जाएगा और फिर देखिए 4.9 के बाद देखिए 5.1 और उसके बाद देखिए 5.5,
ये जितने भी एंड पॉइंट हैं इन इंटरवल्स के वो सब हमने यार रियल लाइन पे ले लिए। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो इंटरवल है, देखिए ये वाला इंटरवल देखिए ये रहा, ठीक है ये हो गया ए, इंटरवल ए। और यहां पर ये सेट आप देखें, ये वाला इंटरवल क्या है, देखिए हमने किससे डिनोट किया, बी। तो यहां पर देखिए ये क्या हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, देखिए बी। तो हम कह सकते हैं बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। बी किसका सुपर सेट है, ए का। देखिए यहां से यहां तक तो बी है, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं, देखिए कचरे को। यहां से यहां तक तो ए है, 4.9 से 5.1। और देखिए 4.5 से 5.5 तक, यहां से यहां तक क्या है, देखिए ये है बी। तो हम कह सकते हैं बी किसका सुपर सेट बन गया, ए का सुपर सेट बन गया। और देखिए यहां पर, यहां लिख देता हूं, देखिए बी है किसका सुपर सेट, ए का सुपर सेट। अब देखिए हमने जब ए फाइंड किया था, ए एक नेबरहुड है, ए और बी दोनों ही नेबरहुड है, किसकी, इसकी। लेकिन ए को हमने कैसे फाइंड किया था, हमने एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 0.1 ली थी। एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या ली थी, 0.1। और इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या ली थी, 0.5 हमने ली थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप बड़ा एप्सिलॉन लोगे तो सुपर सेट मिलेगा और छोटा लोगे तो सबसेट मिलेगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी है तो आपको उस बड़ी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी नेबरहुड मिली है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक सबसेट मिल जाएगा ना। छोटी के करस्पॉन्डिंग तो आपको सबसेट मिलेगा, और अगर एप्सिलॉन की बड़ी वैल्यू लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको सुपरसेट मिल जाएगा। तो देखिए इस बात को हम यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखेंगे, है ना। एप्सिलॉन का मान छोटा लोगे और एक बड़ा लोगे तो बड़े से तो सुपरसेट मिलेगा और छोटे से सबसेट मिलेगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, देखिए जब हम थ्योरम का यूज करेंगे तो थ्योरम में देखिए, थ्योरम को जब हम प्रूव करेंगे तो ये वाला पॉइंट देखिए बहुत ज़्यादा यूजेबल रहेगा, ठीक है। बहुत सारी थ्योरम्स हम देखेंगे, लिखें आप, देखिए एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, ये दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है। एप्सिलॉन 1 तो छोटी है और एप्सिलॉन 2 क्या है, बड़ी है। आप इसको देखें, इस चीज पे ध्यान न दें। एप्सिलॉन 2 क्या है, देखिए बड़ी क्वांटिटी है, एप्सिलॉन 1 क्या है, उससे छोटी क्वांटिटी है, और दोनों पॉजिटिव है इसलिए 0 से बड़ा बताएं। अब देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, देखिए एक नेबरहुड तो हम एप्सिलॉन 1 से बनाएंगे, तो एप्सिलॉन 1 की हेल्प से क्या नेबरहुड बनेगी, ये लीजिए ए की नेबरहुड हमने बना ली, किसकी हेल्प से, एप्सिलॉन 1 की हेल्प से। अब एक नेबरहुड हम बनाएंगे एप्सिलॉन 2 की हेल्प से, वो क्या होगी, देखिए ए माइनस एप्सिलॉन 2 और ए प्लस एप्सिलॉन 2। अब कौन सबसेट होगी और कौन सुपर सेट होगी, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल के बेस पे भी बताया था, तो ये केस यहाँ पर होगा। तो एप्सिलॉन की जितनी बड़ी वैल्यू होगी, एक छोटी वैल्यू ले लीजिए और एक बड़ी वैल्यू ले लीजिए, बड़ी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी सेट मिलेगा वो छोटी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सेट का सुपर सेट होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग नेबरहुड सुपर सेट बनेगी इसकी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो नेबरहुड होगी इसका क्या बन जाएगी, सबसेट बन जाएगी। यानी इसके बेस पर हम ऐसा लिख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब हम थ्योरम से प्रूफ करेंगे तो इसका भी हमें यूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इतना ज़्यादा हमने देखा नहीं, लेकिन डिटेल में हम बहुत कुछ देख चुके हैं। ये होता है ओपन इंटरवल जो ए को कंटेन करता है, और इसी को हम कहते हैं ए की नेबरहुड। दूसरी डेफिनेशन में क्या होता है, नेबरहुड क्या करती है, नेबरहुड, ये नेबरहुड है ए की, नेबरहुड ए के आसपास के सेलेक्टेड लेंथ में, हम एक सेलेक्टेड पार्ट, एक पार्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ए के आसपास का एक पार्ट हमने लिया, उस पार्ट के जितने भी मेंबर्स हैं वो ए की नेबरहुड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर ए के आसपास के सभी मेंबर्स ए की नेबरहुड में आ जाएंगे तो उस नेबरहुड के सुपर सेट में भी आएंगे। तो नेबरहुड का सुपर सेट भी क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। ये हो गई इसकी सेकंड डेफिनेशन। और देखिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी सेट ए को, किसी समुच्चय ए को अगर नेबरहुड हमें बताना है तो हम दिखा देंगे कि एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन इस ए का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। अगर आपने एक एप्सिलॉन इस तरह से दिखा दिया
इस तरह का केस आपने बता दिया तो हम कह देंगे और कह सकते हैं कि ये ए क्या है, इस एलिमेंट ए की नेबरहुड है। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। तो सेकंड डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद देखिए एक छोटी सी बात हमें ये ध्यान रखना है। अब देखिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम चलेंगे और अब हम देखेंगे, देखिए डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन। एक विलोपी सामीप्य क्या होता है। देखिए डिलीटेड, और डिलीटेड का मतलब क्या है, डिलीट कर दिया जाए, इसे विलोपित कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो देखिए डिलीट का मतलब, एक ही नेबरहुड क्या होती है, देखिए ये होती है रियल नंबर लाइन पर वास्तविक संख्या रेखा पर इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वही क्या होती है, नेबरहुड। अब देखिए ये किसकी नेबरहुड है, यहां से यहां तक का ये जो पार्ट है यही तो ए की नेबरहुड है। और इस नेबरहुड में से हम ए को ही हटा देते हैं, है ना। यानी कुल मिला के जिसकी नेबरहुड थी उसी को बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, देखिए हम कह सकते हैं कि ये डिलीटेड नेबरहुड है। अगर हम इसमें से ए को हटा दें, और वैसे भी इसकी नेबरहुड होती क्या है, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन। तो इस ए की नेबरहुड ये रही, इसमें से यदि उसको खुद को हटा दिया जाए तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ये जो इंटरवल है, ये जो सेट है वो क्या है, वही है नेबरहुड। कौन सी नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड। यानी किसी नेबरहुड में से उस एलिमेंट को ही हटा दिया जाए, है ना, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, डिलीटेड नेबरहुड। जिसने घर बनाया उसी को बाहर निकाल दिया, वही है डिलीटेड नेबरहुड। ए के घर में से ए को ही बाहर निकाल दिया, ठीक है, विलोपित कर दिया, विलोपन कर दिया, बाहर निकाल दिया। लिखें आप, किसी बिंदु की नेबरहुड से, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, किसी बिंदु के सामीप्य से स्वयं उस बिंदु को हटा दिया जाए। तो वह उस बिंदु का क्या कहलाता है, विलोपी सामीप्य। विलोपी सामीप्य, डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है। तो देखिए कितनी सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। हालांकि देखिए एग्जाम में अगर इसकी डेफिनेशन अगर पूछ ली जाती है तो आप लिख देना, है ना। और डिलीटेड नेबरहुड क्या है, देखिए जब हम लिमिट की डेफिनेशन वहां पर देखेंगे तो वहां पर देखिए डिलीटेड नेबरहुड की भी बात करेंगे। हालांकि बहुत छोटी सी बात है, लिख लीजिए। लिखें आप, यदि A बिलोंग्स टू R तो A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन। देखिए ये तो एक ही नेबरहुड है, क्या है, दिस इज ए नेबरहुड ऑफ एलिमेंट A। ये एक ही नेबरहुड होती है, आपको बता चुका हूं, यही तो नेबरहुड की डेफिनेशन है। और इसमें से हम क्या हटा देते हैं, हम उस एलिमेंट को हटा देते हैं। तो ये फाइनली क्या हो जाएगी, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर, बहुत छोटी सी बात है। ए का क्या कहते हैं, विलोपी सामीप्य। क्या होता है, ए का विलोपी सामीप्य। डिलीटेड नेबरहुड होता है। तो यही है देखिए डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने टोटली नेबरहुड पे हमने फोकस किया है। नेबरहुड क्या होती है, एक ओपन इंटरवल होती है
और नेबरहुड को हम सिंगल पैरामीटर में भी ले सकते हैं, डबल पैरामीटर में भी ले सकते हैं, लेकिन नेबरहुड सिंगल पैरामीटर में ही ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह की नेबरहुड को समझना बहुत आसान होता है, उसमें सिंगल पैरामीटर से काम चल जाता है। एक राइट साइड का कुछ डिस्टेंस है ना, कुछ डिस्टेंस तक हम एप्सिलॉन डिस्टेंस तक हम कुछ मेंबर्स ले लेते हैं, कुछ नहीं सभी मेंबर्स हम ले लेते हैं, और लेफ्ट साइड में भी अल्फा डिस्टेंस तक के सभी मेंबर्स हम ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे एक ओपन इंटरवल बनाते हैं, वही होती है एक ही नेबरहुड। तो नेबरहुड का मतलब आसपास के सभी मेंबर्स आ जाएं, और आसपास तो इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं, इसके इधर और इसके इधर के सभी मेंबर्स हम ले लेते हैं तो हमें इनफाइनाइट मेंबर्स मिलेंगे। यानी नेबरहुड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए यहाँ पर इस नेबरहुड का जो सुपर सेट होता है वो भी नेबरहुड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेबरहुड का जो सुपर सेट होगा वो भी नेबरहुड होगी, ये नेबरहुड की सेकंड डेफिनेशन। और किसी सेट को नेबरहुड बताने के लिए हम सेकंड डेफिनेशन का ही यूज करते हैं। उसके बाद एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, जो बड़ा पैरामीटर होगा उसकी नेबरहुड सुपर सेट बनेगी और छोटे की सबसेट बनेगी। आगे हम बढ़ते हैं तो डिलेटेड नेबरहुड की हम बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने नेबरहुड पे डिस्कस की है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखिए हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरहुड। जो नेबरहुड की जो प्रॉपर्टीज है, हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उन्हें हम प्रूव भी करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।